जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय हो जाता है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसका दोस्तों पूर्ण रूप से व्याख्या नीचे दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव का पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव का पहचान कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये आरआरबी एलपी सीबीटी 1 27 नवंबर 2024 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव की बात करें तो इनमें से कौन कौन सा है, तो अमीबा भी दोस्तों है, पैरामीशियम है, और दोस्तों क्लेमिडोमोनास ये भी है दोस्तों। और ये और होता है, टोटल 4 जीव के एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में टोटल 4 जीव के बारे में दिया गया है। 3 तो ये है, चौथा क्या है दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चौथा भी दोस्तों आसान है, उसका बी से नाम शुरू होता है, बी से याद रखिएगा दोस्तों, बी से नाम शुरू होता है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी दोस्तों एक कोशिकीय जीव हैं, याद रखिएगा। इसको एक एक ऑप्शन में करके कई क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और टेक्नीशियन में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसका दोस्तों पूरा ध्यान से देखिएगा। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही कोई पिंड 10 सेकंड में रुक जाता है, तो पिंड द्वारा चली गई दूरी का मतलब यस बराबर पूछा है दोस्तों। वेग क्या है, तो इसके आंसर की बात करेंगे दोस्तों। पहले तो दोस्तों दिया गया प्रारंभिक वेग u का मान दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और दोस्तों अंतिम वेग v का मान दिया है दोस्तों 0, और दोस्तों इसमें t का मान दिया है कितना 10 सेकंड। दोस्तों पिंड द्वारा चली गई दूरी की क्या होगा, तो पिंड द्वारा चली गई दूरी यस बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। औसत वेग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इन दोनों का ऐड करके डिवाइड 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 + 0/2 गुणे ये मल्टीप्लाई बाई टी है दोस्तों समय, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 को 10 से काटेंगे 5 बार, 20 × 5 = 100। कितना हो जाएगा दोस्तों 100 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों 100 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 100 मीटर। दोस्तों ये सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, दो वेग दिया रहेगा अगर दोस्तों और समय दिया रहेगा, तो औसत वेग निकालने का दूरी निकालने का फार्मूला होता है औसत वेग गुणे समय। औसत वेग कैसे निकालते हैं, दोनों वेग को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, औसत वेग निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। ये विलियन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि दोस्तों केमिस्ट्री का बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। बात किया जाए, 1 विलियन में 120 ml पानी है, उसमें 40 ml अल्कोहल मिलाया जाता है। 120 ml पानी है, 40 ml अल्कोहल मिलाया जाता है, तो विलियन में आयतन के आधार पर सांद्रता कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आरआरबी एलपी सीबीटी 1 26 दिसंबर 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विलियन का पूरा विलियन का मान कितना हो जाएगा, पूरा विलियन हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण विलियन हो जाएगा दोस्तों 120 पहले से है, और 40 अल्कोहल मिलाया जाता है, तो 120 + 40 कितना हो जाएगा दोस्तों 160 ml। 160 ml। अगर विलियन के आयतन के आधार पर सांद्रता की बात करें, तो सांद्रता हो जाएगा दोस्तों, सांद्रता की बात करें दोस्तों, तो जो मिलाया गया है उसकी बात किया जाएगा ऊपर। और दोस्तों टोटल विलियन कितना है 160, टोटल विलियन है 160। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में बदलने के लिए, जितना मिलाया जाता है उतना ऊपर। और दोस्तों दोनों विलियन को जो मिलाया जाता है और पहले विलियन कितना था उसका मिला के नीचे लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों 120 ml को नीचे मत कर दीजिएगा, आंसर तो आपका मिल जाएगा ऑप्शन में, उसी हिसाब से ऑप्शन सेट रहता है, ऑप्शन तो मिल जाएगा लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। टोटल विलियन लिया जाएगा इसमें, याद रखिएगा।
विलयन के आयतन के आधार पर पूछा है, टोटल विलयन लिया जाएगा। तो इसको दोस्तों अगर काटेंगे तो हो जाएगा 4, 1/4, 1/4 क्या होता है 25, 1/4 क्या होता है 25, तो 25% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 25%। 25% याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टोटल विलियन से डिवाइड किया जाता है, ये इसको याद रखिएगा, इसको बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत सब लोग यहाँ पर गलती करते ही हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, मान लो m का मान को 1/m कर दिया जाए और उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग बराबर हो जाएगा 2v, वेग को 2v कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। एसएससी और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट होने वाला ही क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा दोस्तों। कोई भी अगर रिपीटेड क्वेश्चन की बात करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को देखने को आपको मिल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2mv²। तो इसमें रख देंगे दोस्तों m की जगह पे 1/2m की जगह पे रख देंगे दोस्तों 1/2m, 1/2 पहले ही सी है तो v की जगह दोस्तों क्या, v की जगह क्या रखा जाएगा 2v, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4v²। यहाँ पर देख लीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा दोस्तों 1/2, जो पहले का फार्मूला, ये पहले वाला फार्मूला है, m v² यहाँ से निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 4 को डिवाइड करेंगे 2 से दोस्तों तो हो जाएगा 2 बचेगा, मतलब 2 गुना होगा, 2 गुणे काइनेटिक एनर्जी मतलब 2 गुना बचेगा दोस्तों। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। m की जगह पर 1/2 m रखेंगे, v की जगह पर दोस्तों 2v रखेंगे तो 2 का 4 गुना हो जाएगा, v का v² हो जाएगा, जो कि दोस्तों फार्मूला में पहले से दिया रहेगा, तो 2 गुना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। रेबीज के टीके की खोज ये दोस्तों एसएससी और दोस्तों रेलवे में हर बार पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन खोजकर्ता से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि जितने भी खोजकर्ता हैं, जितने भी आविष्कारक हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रेबीज के टीके की बात करें दोस्तों, किसने किया था, तो हो जाएंगे लुई पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, लुई पाश्चर ने। और कब किया था दोस्तों 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में रेबीज के टीके की खोज किया था, ये इसको भी याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज किया था, तो ये हो जाएंगे दोस्तों पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विलियम हार्वे की बात करें दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर की बात करें तो इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज किया था। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किया था, और दोस्तों लुई पाश्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज किया था। रेबीज के टीके की खोज, रेबीज की वजह से कौन सा बीमारी होता है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया होता है। और ये किस कारण होता है दोस्तों, ये किस कारण होता है तो ये रोग होता है दोस्तों कुत्ते के काटने से होता है। वैसे दोस्तों बिल्ली उल्ली भी इसमें शामिल होता है, लेकिन मुख्य रूप से कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी फैलती है, और जिसका नाम है दोस्तों रेबीज। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, सिलेक्टेड है। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। 4 kg की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही होती है। 4 kg की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही होती है। वस्तु पर अचानक से 80 न्यूटन का बल 10 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहले दोस्तों त्वरण निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कैसे निकलेगा, m/f से, क्योंकि f बराबर होता है m × a। f बराबर क्या होता है m, f बराबर m होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा। m का मान दिया है दोस्तों 4 kg,
ये हो जाएगा एफ बटे ए, एफ बटे एम। ए कब हो जाएगा दोस्तों, एफ बटे एम, एफ बटे एम हो जाएगा, एफ बटे एम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फार्मूला होता है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए होता है, तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा एफ बटे एम। एम का मान दिया है कितना दोस्तों, एफ का मान दिया है 80 न्यूटन, 80, एम का मान दिया है 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ए का मान। अब इसमें पूछा है दोस्तों 10 सेकंड के लिए लगाया गया है, तो अंतिम वेग वी का मान दिया है, यू का मान दिया कितना 20 मीटर पर सेकंड, वी का मान पूछा है दोस्तों। अब ए का मान दिया है और 20 आ गया है, और टी का मान इसमें दिया है 10 सेकंड के लिए। तो कौन सा समीकरण लगेगा गति का दोस्तों, गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। तो u का मान दिया है दोस्तों 20, a का मान दिया है दोस्तों 20 आ गया है, और t का मान दिया है 10, तो हो जाएगा 20 दाइन 200 प्लस 20 मतलब 220 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, खासकर दोस्तों आरआरबी जेई एनटीपीसी टेक्नीशियन और लोको पायलट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 फार्मूला लगा है दोस्तों, एफ बराबर एम ए, एक लगा है दोस्तों एफ बराबर एम ए, यहाँ पर है एक एफ बराबर एम ए, एक दोस्तों गति का प्रथम समीकरण, यहाँ पर नीचे देखिएगा ये गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, ये दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों समीकरण लेगा तब ये इसका आंसर आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा दोस्तों कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार तो हमने इसको मेंशन किया दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है, पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलेन काइमा, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पादपों से रिलेटेड जितना भी यहाँ पर दिया है इसके बारे में देख लीजिएगा कि कोलेन काइमा क्या होता है, पैरेन काइमा क्या होता है, स्क्लेरन काइमा क्या होता है, जाइलम फ्लोएम, इन चारों के बारे में दोस्तों पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे दोस्तों पैरेन काइमा क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पैरेन काइमा। कोलेन काइमा लचीलापन और यांत्रिक सहायता देता है, लचीलापन और यांत्रिक सहायता। स्क्लेरन काइमा का क्या काम होता है दोस्तों, मजबूती प्रदान करना और कठोरता। जाइलम क्या होता है, पानी और खनिजों का संवहन करना, जल और संविनों का, जैसे जाइलम और जैसे जाइलम जैसे जल का संवहन करना। फ्लोएम का होता है एफ से फूड और एफ से भोजन, एफ से फ्लोएम एफ से फूड, एफ से फ्लोएम एफ से फूड मतलब भोजन का परिवहन करना। दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों रेलवे के हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, बीजों के प्रकीर्णन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बीजों में जो प्रकीर्णन का कारण है दोस्तों, बीजों में प्रकीर्णन से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब है दोस्तों, प्रकीर्णन से मतलब है दोस्तों बीज एक दूसरे यहाँ से वहाँ पर जाकर अंकुरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अंकुरित होना, ये प्रकीर्णन से मतलब है। तो कौन सा कारण नहीं है, तो वायु के माध्यम से जा सकता है दोस्तों, जल के भी माध्यम से जा सकता है और जंतु के माध्यम से भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों सूर्य का प्रकाश का रोल इसमें कुछ नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश का रोल होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको याद रखिएगा। ये दोस्तों आरआरबी जेई 16 दिसंबर 2024 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड यहाँ पर पूर्ण रूप से व्याख्या दिया गया है। बीजों का प्रकीर्णन मतलब अर्थात बीजों का अपने पौधों से विभिन्न स्थानों पर फैलना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना दोस्तों प्रकीर्णन कहलाता है बीजों का। ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है दोस्तों, ये बीजों का प्रकीर्णन है। ये किस किस माध्यम से हो सकता है, वायु के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से, जंतु के माध्यम से, मानव गतिविधियाँ इसमें शामिल हैं, ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। संतुलित अपक्रिया 2 एल्युमिनियम और दोस्तों 3 क्लोराइड है, जब एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है तो एल्युमिनियम में से एल्युमिनियम क्लोराइड का ग्राम अणु अनुपात कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे एल्युमिनियम
क्लोराइड से एल्युमिनियम क्लोराइड जब बनाया जाता है तो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम क्लोराइड का ग्राम अनुपात कितना है। तो सिंपली ये पूछा है कि दोस्तों एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्युमिनियम क्लोराइड कितना है दोस्तों। आप पहले वाला अंक देखिएगा, यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब दोस्तों 2:2 कर दीजिए या फिर 1:1 कर दीजिए, अनुपात 1:1 कर दीजिए या फिर 2:2 कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप से व्याख्या नीचे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में दोस्तों हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आयरन की बात करें दोस्तों, रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, रक्त में रक्त पाया जाता है। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन। और आयरन की बात करें दोस्तों तो ये रक्त में पाया जाता है, आयरन रक्त में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। रक्त का काम क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का विभिन्न अंगों तक परिवहन करना रक्त का काम होता है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और बचा था, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है। अम्लीय कौन सा है दोस्तों जो जल में अपघटन के बाद थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। और दोस्तों इसकी व्याख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, NH4Cl एक ऐसे लवण का उदाहरण है जो दुर्लभ क्षार मतलब दुर्लभ अमोनिया और एक प्रबल अम्ल HCl से बना है। HCl की बात करें दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों हमारे आमाशय में पाया जाता है, हमारे मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी याद रखिएगा। बनता है जब इसे जल में घोला जाता है तो हाइड्रोलिसिस करता है और H3O+ आयन उत्पन्न करता है, जिससे विलयन हल्का अम्लीय हो जाता है। ये दोस्तों नीचे समीकरण भी इसका दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।